दोस्तों, क्या आपके नसों में दर्द, नसों में ब्लॉकेज, खिंचाव, सुन्नपन, झुनझुनी महसूस हो रहा है? क्या सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में, उठने और बैठने में परेशानी होती है? थोड़े ही काम करने पर सांस फूल जाती है, पैरों में भारीपन महसूस होता है, मसल्स पेन हो रहा है? अगर हाँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक बेहद ही असरदार घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ, जिससे सिर्फ कुछ ही दिनों में नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज में आपको फ़ायदा मिलेगा देखने को। आपकी नसें कमज़ोर हो रही हैं तो आपका शरीर आपको कुछ संकेत देने लग जाता है, जैसे कि हाथ पैर में झुनझुनी या सूनपन का अचानक से बढ़ जाना, सर में दर्द या माइग्रेन का दर्द, रात को ठीक से नींद ना आना, या फिर दिल की धड़कन कभी तेज हो जाना, कभी कम हो जाना। आपके शरीर में इस तरह के लक्षण सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आपको डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए, ताकि एक बार जांच हो जाए। चलिए, आपको मैं आज जो रेमेडी बताने वाला हूँ, इन सभी में ज़बरदस्त काम करता है। और आपके घर पर चाय बनाना है। अब मैं चाय बनाने की रेसिपी बताऊंगा, और जिससे चाय को आपको 15 दिनों तक रोज़ाना पीना है। इस चाय को आप रेगुलर पिएंगे तो आपको आपकी नसों की ब्लॉकेज खत्म होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, नसों में अच्छा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। हाथ और पैरों में जो झुनझुनी दर्द, भारीपन जो महसूस होता है, वो दूर होगा। इससे आपकी नसें आपकी मजबूत होंगी और आपका पूरा शरीर एनर्जी से भर जाएगा। चलिए फटाफट जानते हैं इस रेमेडीज को तैयार कैसे करना है। तो दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो कैसे आपको इस चाय को बनाना, चलिए जानते हैं जादुई नुस्खे को। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए साबुत धनिया, जिसको कोरिएंडर बोलते हैं, सीड। ये जो धनिया है, ये नसों की ब्लॉकेज को खोलता है और ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। दूसरी चीज़ जो लेनी है वो है बड़ी इलायची। इसे काली इलायची भी कहते हैं। और बड़ी इलायची प्रेशर को कंट्रोल करती है, शरीर को डिटॉक्स करती है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करती है। तीसरी चीज़ जो हमें लेनी है वो है लौंग। लौंग जो नसों को मजबूती देती है, ब्लड सर्कुलेशन को सुधार और शरीर की सूजन को भी कम करने में मदद करती है। अगली चीज़ जो हमें लेनी है वो है दालचीनी। दालचीनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और नसों के दर्द को दूर करती है। दालचीनी हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल के लिए तो यह जबरदस्त औषधि है। चलिए तैयार कैसे करना है ज़रा अच्छे से इसको समझ लेते हैं। समय नहीं लूँगा, इसको फटाफट मैं आपको बताऊंगा। एक गिलास पानी डालकर धीमी आंच पर इसे गर्म होने दें। जब तक यह गर्म हो रहा है तब तक हम रेमेडी तैयार करते हैं। आपको एक बड़ी इलायची लेनी है। बड़ी इलायची भी जो कोई छोटी होती है तो कोई बड़ी होती है। हमें जो इलायची लेनी है वो हम उसके अपने आकार के हिसाब से लेंगे। अगर हम एक आदमी के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए एक छोटा या मीडियम साइज का एक इलायची ले लेंगे। उसको अच्छे से कूट लेंगे। अच्छे से कूटने के बाद उसको इस तरीके से कूट लेंगे जो जिसमें वो हमारे पानी में मिल सके। एक लौंग लेना है। लौंग का इस्तेमाल करना है। लौंग की जो तासीर बहुत गर्म होती है, और वैसे भी गर्मी का मौसम है, मौसम शुरू हो चुका है, पेट में गर्मी कर देगा, इसलिए एक लौंग ही इस्तेमाल करना चाहिए। और घबराइए मत, इससे गर्म तासीर को भी हम बैलेंस करेंगे। कैसे करना है ध्यान से देखिए। अब अगली चीज़ जो लेनी है, इसमें एक स्टिक छोटी सी दालचीनी भी हमें अच्छे से कूट कर मिला लेनी है। हमारा पानी अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें हम डाल लेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया की तासीर ठंडी होती है, जो इन गर्म तासीर की औषधियों को बैलेंस करेगी। अगर आपके बॉडी का नेचर प्रकृति का शरीर है, ना शरीर में गर्मी ज़्यादा लगती है हो, तो ना पेट में एसिड ज़्यादा बनता है, तो वे लोग क्या करें, धनिया के साथ साथ 1 चम्मच लौंग, सौंफ नहीं तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। सौंफ या फिर अर्जुन की छाल का पाउडर इसे डाल देना और इन औषधियों को भी इसमें मिला लेना। हाँ, और इसे आराम से धीमी आंच में पकने देना। इसे ढककर भी आप आराम से इसे पका सकते हैं।
7 से 8 मिनट लगेगा इसे पकने में। जब यह पानी 1.5 गिलास से 1 गिलास तक रह जाए, तब तक इसे पकाना है। देखिए पानी अच्छे से उबल उबल जाए, जब हमारा 1 गिलास पानी बचा हुआ हो, इसे गुनगुना होने के लिए छोड़ देंगे। पीने के लायक हो तो हम इसे गिलास में या फिर एक कप में निकाल लेंगे। देखिए हमारा अगर चाय बन के तैयार हो जाएगा ना, तो सिर्फ़ इतना सा काम करना है, इस तरह से आपको चाय बना लेना है और सुबह नाश्ता करने से के 1 घंटे के बाद या नाश्ता करने के आधे घंटे पहले आपको इस चाय को आराम से सिप-सिप करके पी लेना है। अगर आपको कड़वा लगे, मिठास चाहें हो तो इसमें शहद ऐड कर लेना, लेकिन अगर आप डायबिटीज़ हैं तो आप वो शहद को इग्नोर करें या फिर आप रेशेदार जो मिश्री होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कब तक लेना है? इसे आपको 15 से 21 दिनों तक रोज़ाना इसे लेना है। गर्मी के समय भी आप इसे ले सकते हैं। जो बहनें प्रेग्नेंट हैं या जो बहनें स्तनपान करवा रही हैं, दूध पिला रही हैं, उन्हें इस चाय को नहीं लेना है। अगर लेना चाहे तो इससे सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस चाय को पीने से खुद महसूस करेंगे कि आपकी नसों की परेशानी धीरे-धीरे कम होती जा रही है। इसे लेने से नसों की ब्लॉकेज खत्म होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और हाथ-पैरों की जो झुनझुनी है, उसे कम करने में आपकी हेल्प करेगा। दर्द है, भारीपन महसूस हो रहा है, तो इस तरह की दिक्कतों में बहुत फ़ायदा करता है। इसे लेने से नसें मजबूत होंगी और आपका शरीर एनर्जी से भर जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बोनस टिप्स देता हूँ नसों की मजबूती के लिए। कुछ पोषक तत्व हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आपको जैसे कि विटामिन बी 12 का ध्यान ध्यान रखना है। यह हमारे तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। इसके लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली और अंडा खाइए, नहीं तो आप डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, जैसे दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। दूध, दही, मट्ठा, पनीर वगैरह आप रोज़ाना ले सकते हैं। अगर आप दूध भी नहीं लेते हो तो उसकी जगह आप एक सोया प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे सोया मिल्क हो गया, टोफू हो गया, इसका सेवन कीजिए। नहीं तो आप डॉक्टर से बात करके विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगला विटामिन है विटामिन बी 6, ट्रांसमिटर के निर्माण में मदद करता है। आपको बी 6 केला, आलू या फिर सनफ्लावर सीड्स में मिल जाएगा। तीसरा है दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टेड है, ये वह है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें रोज़ाना भोजन के साथ लेना होता है। हमारा शरीर इसे नहीं बनाता और ऊपर से ये हमें वाटर सॉल्यूबल होता है। ये हमारे लीवर में स्टोर नहीं होता है। इसलिए रोज़ खाने में आपको लेना इसको आवश्यक होता है। इसकी कमी से बहुत से रोग होते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड ये सूजन को कम करता है, नसों को पोषण देता है और भी बहुत से इसके फ़ायदे हैं, जैसे हमारे स्किन के लिए, हमारे आइज़ के लिए, हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही सारी पोषक तत्व हैं। इतना समझिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड अलसी के बीजों में मिल जाएगा, बीज और चिया सीड में मिल जाएगा। नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको मछली खाएँ, अंडे खाएँ, इसमें आपको ओम ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। गर्मी का मौसम है तो चिया सीड्स से भरपूर सेवन कीजिए या फिर अलसी के बीजों को भिगोकर खाइए। अलसी के बीजों के पाउडर को दही के साथ खाइए, इसमें बहुत ओमेगा 3 होता है। चौथा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, हमारी ये मसल्स और नसों को ये रिलैक्स करता है और मैग्नीशियम के लिए आप काजू, बादाम या फिर हरे पत्ते वाली सब्जियाँ इसमें मिलाकर आप खा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिन D 3। हमारे देश में 90% लोगों के शरीर में विटामिन D 3 की कमी है, जबकि बहुत ही आसानी से हमें सूर्य की रोशनी से मिल जाता है। आजकल हम ज़्यादातर इंडोर रहते हैं, घर पे काम करते हैं या फिर ऑफ़िस में काम करते हैं और हम सूर्य की रोशनी में ज़्यादातर नहीं ले पाते और हमारा जो डाइट भी कुछ ख़ास तरीके से मेंटेन नहीं रह पाता, इसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन D 3 की कमी हो जाती है। इसके लिए आप क्या करें, सुबह से 15 से 20 मिनट
आप सूर्य की रोशनी ज़रूर लें और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उनसे कोई एक सप्लीमेंट विटामिन D3 का लिखवा सकते हैं। और आप खाने की चीज़ों में आप अंडे खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारा डिटेल दे दूँगा, क्या-क्या आपको आप खा सकते हैं, लिस्ट बना के दे दूँगा। वहाँ पर जाकर आप देख लेना। इन पाँचों चीज़ों का आप ख़ास ध्यान रखना और साथ में जो चाय की रेसिपी मैंने आपको बताया है, इसे भी आपको सेवन ज़रूर करना है। नुकसान नहीं है, ये पूरी तरीके से नेचुरल है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको कौन-सी रेसिपीज़ आपको ज़्यादा पसंद आई है। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख़्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।